नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे मन्नू परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है दान के ऊपर। जी हाँ, दान के ऊपर। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त क्या टाइम चल रहा है हमारे सभी लोगों के ऊपर। और इस वक्त शराध भी चल रहे हैं। बहुत लोगों की सोच होती है कि जो बड़े लोग जो दान करते हैं उसके पीछे उनकी ये चीज़ होती है कि उन्होंने मतलब वो अपने बुरे कर्मों को इस तरीके से छुपाना चाहते हैं, वो इसीलिए इतना इतना दान करते हैं। ये आपकी गलत सोच है। बिल्कुल, जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो भगवान को अपने सर्वोपरि मानते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। और कहते हैं कि कभी भी किसी सक्सेसफुल आदमी की ना बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी भी। मैं आप लोगों से एक चीज़ आज पूछना चाहूँगी, और उन लोगों से ज़्यादातर पूछना चाहूँगी कि हम कुछ भी दान करते हैं तो कहा जाता है दान के लिए कि दान ऐसा करना चाहिए कि जो हम अगर सीधे हाथ से दान दे रहे हैं तो उल्टे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। यानी कि हम दाएं हाथ से अगर दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को ये पता नहीं लगना चाहिए कि दाएं हाथ ने दान दिया। इसका मतलब समझते हैं आप कि हमारे शरीर के ही अंग हैं दोनों हाथ हमारे। जब हमें अपने अंग को ही नहीं बताना, अपने शरीर के एक अंग ने दान दिया और हमें अपने दूसरे शरीर के अंग को ही नहीं पता लगने देना, उसको अपने अंदर ही रखना है, तो उसका मैटर किसी और को बताने का तो बनता ही नहीं है। उसको कहते हैं दान। मतलब इस बात से नहीं कि आप किसी को 1 रुपया दे रहे हो, आप खाने को दे रहे हो, आप पीने को दे रहे हो, आप कपड़े दे रहे हो, या किसी को मकान दे रहे हो या पैसा दे रहे हो। मतलब इस चीज़ से है कि आपने, हमारे यहाँ का सिस्टम मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। किसी को भी ले लीजिए आप, एनीवे किसी को भी ले लीजिए। आजकल तो जो लोग दान कर रहे हैं उसकी बाकायदा वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं या किसी की किसी भी तरह से हेल्प कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए, पैसा कमाने के लिए ठीक है, आप जो कर रहे हैं, आप एनजीओ से जुड़े हैं या आप वैसे भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी की हेल्प करने के लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और आप कुछ भी कर रहे हैं तो वीडियो बनाने के तो और भी तरीके हैं ना, पैसा कमाने के और भी तरीके हैं। लेकिन आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी के बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं, बच्चों के लिए आप कोई इस तरीके का कार्य कर रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं, तो वो मदद आप दिखा के क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा कहा गया है, आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को उठा के देख लीजिए, इतिहास में किसी भी चीज़ को, ये सभी को मालूम है कि दान कभी भी बता के नहीं किया जाता। किसी ने पंखा दान किया अगर स्कूल के अंदर, और उसके पंखों की पंखड़ी पे लिख दिया नाम, और वो घूमे चले जा रहा, वो मर गया तब भी उसका नाम चल रहा है। क्यों भाई? आपने किसी मंदिर में ईंट लगवाई या उसका मतलब आपने उसको बनाया, तो आपने उस पे एक पत्थर पे अपना नाम लिख दिया। क्यों भाई? आपने कोई आश्रम बनवाया या आपने किसी बच्चे के लिए आप कुछ कर रहे हैं, किसी महिला के लिए, किसी बुज़ुर्ग के लिए कुछ कर रहे हैं, आप अनाथ आश्रम में दे रहे हैं, बाकायदा आप उसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपने दान कहाँ दिया? आप तो अपना प्रचार कर रहे हैं, ओनली सिर्फ प्रचार, अपना स्वार्थ निकाल रहे हैं। जी हाँ, आप ये मत सोचिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि मदद मदद वो होती है जो हम चुपचाप करते हैं किसी के लिए, बिना बताए, बिना प्रचार किए। आप वीडियो बनाएं, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं भी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं कभी इस टॉपिक पे वीडियो कभी भी नहीं डालती। मैं यूट्यूब पे अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं ना बहुत अच्छा,
तो आपको क्या लगता है कि आप यूट्यूब पे दिखाएंगे आप जब भी अच्छे माने जाएंगे? क्या आपकी अच्छाई किसी के कहने से ही होगी? आपका खुद अपना ज़मीन नहीं जानता कि आप एक अच्छे इंसान हैं या आप किसी की मदद कर रहे हैं, उसमें आपको मतलब प्रचार करने की ज़रूरत है। अगर अच्छा और नेक बनना है ना, तो उस ऊपर वाले की निगाह में बनिए जो आपको हर पल देख रहा है। आपको कुछ करना है ना, तो आप चुपचाप कीजिए। आपको वीडियो अपलोड करनी है तो आप किसी और कार्य के ऊपर कीजिए। लेकिन आप अगर दान कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो उस दान को आप गुप्त रखिए। उसको आप अपने उस तरीके से उसका ज़रिया मत बनाइए। आपको कमाई करनी है, आपको फेमस होना है, तो आप किसी और तरीके का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, लोग बाग इस बात को माने नहीं माने, लेकिन यही हकीकत है। और कि हमेशा दान जो होता है वो गुप्त रूप से होता है और वही आपकी उसमें लिखा जाता है। नहीं तो आप ऐसे कितने भी दान करते रहो और उस पर खूब वीडियो बनाओ आप और खूब फेमस हो जाओ आप, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। आप किसी को दान दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने तक सीमित रख कर के करें। उसके ऊपर वीडियो ना बनाएं, उसके लिए आप उस तरीके से ना करें। कोई और चीज़ ऐसी करें जिसके लिए आप वीडियो बनाएं। लेकिन किसी की पैसे से मदद कर रहे हैं, किसी खाने से मदद कर रहे हैं, किसी को कपड़ा दे रहे हैं, किसी बहन बेटी की शादी करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को पंखा दान में दे रहे हैं, किसी को कुछ दान में दे रहे हैं, किसी भी तरह की आप मदद कर रहे हैं, तो उसको 4 लोगों में गाएं ना। क्योंकि आपका यहाँ पर देना वो सब वहाँ लिखा जाता है, जिसको बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे बाद में किसने देखा है। जो लोग ये कह देते हैं ना, विश्वास मानो, फिर वही लोग इस चीज़ को ना बहुत जन्म तक ये सोचते रहते हैं, यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वक्त है आज भी इस चीज़ को समझने का, संभलने का। और फिर से जाते जाते यही बात कहूँगी कि दान कीजिए, लेकिन वो बिना बताए गुप्त रूप से कीजिए। वीडियो बनानी है, कुछ और काम करना है तो उसके ऊपर कीजिए, लेकिन दान को शो कभी भी मत कीजिए। मैं अक्सर देखती हूँ कि पंडित हुए, पुजारी हुए, कोई हमारे यहाँ का नेता हुआ, अगर कोई नाली बनवा दी या कोई सड़क बनवा दी, पक्की करवा दी, तो उस पर पटाख से अपना नाम लिख देते हैं। मत कीजिए ऐसा। अगर आप किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो उस पे नाम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो लोग उसका सुख भोगते हैं ना, वो आपको ना जाने क्या कैसी दुआएं दे के चले जाते हैं। ठीक है, और उसका हिसाब देने वाला आपको ऊपर वाला बैठा है। इंसान तो सिर्फ आपकी थोड़ी सी मुंह पे तारीफ़ कर देगा बस। ठीक है, लेकिन भगवान की नज़र में जो गुप्त दान होता है ना, न जाने उसका फल आपको कितने जन्मों तक मिलता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना और विश्वास मानिए, आप करके देखिए। इंसानों की नज़र में अच्छा नहीं, अपनी नज़र में अच्छा बनिए। कि आपके ज़मीर को पता होना चाहिए कि आप अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं, और ऊपर वाले को उसमें पार्टनर ज़रूर बनाइए, वो ही आपके लिए सब कुछ है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार।